नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मारवा हाउस चारों ओर नीरवता, हल्की ठंडी हवा और आकाश में चमकते तारे। अनिका आज छत पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं आज तीनों बच्चों को बहुत ही मिस कर रही थी। उसकी आंखों में एक चिंता है और एक माँ की ममता भी। पीछे से रोहित आता है, वह अनिका के कंधे पर हाथ रखता है और रोहित अब धीरे से कहता है, क्या हुआ अनिका, आज छत पर तुम ठीक तो हो ना? अनिका एक हल्का सा हाँ करती है। रोहित समझ जाता है कि आज अनिका परेशान है। फिर रोहित अनिका को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, क्या हुआ है, आज हमारी सुपर लेडी परेशान क्यों लग रही है? अनिका अब कोई भी जवाब नहीं देती। अब रोहित अनिका को उसके शोल्डर को पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है, फिर उसको अपने गले लगाते हुए पूछता है, क्या बच्चों को मिस कर रही हो? सहसा ही अनिका की आंखों से पानी आ जाता है क्योंकि अनिका भले चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के नाम सुनते ही वो कमजोर पड़ गई। आखिर है तो एक माँ ही। रोहित कहता है, अनिका देखने को तीन तीन बच्चों के रोबोट यहाँ हमारे घर में ही है, जिन्हें देखकर लगता है कि बच्चे यही हैं, कहीं नहीं गए, लेकिन फिर भी मन को तसल्ली नहीं मिलती। या तो मैं भी बच्चों को बहुत ही करता हूँ और अब और नहीं रहा जाता। अब रोहित लगातार थोड़ी देर चुप रहने के बाद अब फिर से बोलता है, अनिका मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बच्चों को वापस बुला लिया जाए। मुझे हमारे बच्चे वापस चाहिए, हमारे साथ, हमारे ही घर में। तुम क्या सोचती हो अनिका इस बारे में? अब रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, अभी नहीं। अभी दमयंती जिंदा है, कैसे मान लूँ मैं ये सब? अभी दमयंती को उसकी रुद्रमा देवी और लच्छों की मौत से वो शांत है, लेकिन कितनी देर तक है ये पता नहीं। हमें कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। हो सकता है अभी वो शांत हो, या उसके काम के लिए कोई उसके भरोसेमंद आदमी उसे नहीं मिल रहा हो। अनिका की बात सुनकर अब रोहित कहता है, बात तो तुम सही कह रही हो अनिका, फिर अब आगे क्या करना है? अब अनिका कहती है, कुछ नहीं, दमयंती देवी के अगले कदम का इंतजार करते हैं। या तो वो अभी इसी अंत पर पीछे हट चुकी होगी, या फिर वो घायल शेरनी की तरह फिर से वार करेगी। अभी कुछ कह नहीं सकते मिस्टर मारवा, सब समय पर ही छोड़ दो। अब रोहित कहता है, ओके अनिका, मैं अभी सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा हाई अलर्ट पर रख देता हूँ। रोहित अब अनिका के पास आकर उसका हाथ थामते हुए कहता है, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी पलकों में हर सपना देखा है और हर डर को अपनी ढाल बना लिया है। अनिका की आंखों में अब चमक आती है। रोहित उसके करीब आता है और धीरे से उसके माथे पर एक किस करता है। रोहित अपनी हथेलियां जोड़ता है और अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनिका उसकी ओर देखती है, उसकी हथेलियों को पकड़ती है और कहती है और अनिका उसके बदले में धीरे से मुस्कुरा देती है। अनिका अब कहती है, सबसे पहले एक जरूरी काम है जो मुझे खत्म करना है। अब रोहित पूछता है, अब किसकी शामत आई है मेरी ब्लैक कैट के हाथों से? रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है, हाँ, है कोई जिसने दमयंती का मोहरा बनकर अपनों के ही पीठ में खंजर गोपा है। रोहित अब कहीं ना कहीं समझ जाता है कि जरूर अनिका विकी का ही नाम ले रही है। रोहित कहता है, मैं भी अब तुम्हारे साथ चलूंगा। रोहित की बात सुनकर अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, आप यहीं रुकिए और मेरे आने का वेट कीजिए। दूसरी तरफ दमयंती के किले में बहुत ही भाविक मोड़ है यह। यहाँ एक युद्ध के बाद विजय भी भारी लगती है और पराजय टूटकर बिखर जाती है। दमयंती जो एक बार दुनिया को झुका देना चाहती थी, अब अपने जीवन के सबसे बड़े नुकसान से गुजर रही है। उसकी बेटी लच्छो और माँ रुद्रमा देवी, साथ में निपुण मीना को भी अब वो खो चुकी थी। दमयंती को निपुण मीना के गुजरने का तो कोई गम नहीं था, लेकिन वो अपनी माँ और अपनी बेटी के लिए आज बहुत ही दुखी थी। अब समय आ गया था उनकी अंतिम विदाई का। दमयंती ने अपने आप को उनकी मौत के बाद एक कमरे में बंद कर लिया था। तभी कुछ स्त्रियां आती है और वो दरवाज़ा खटखटाती है। हालांकि उनकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि वो दरवाजे को खटखटाए, लेकिन ऐसी विषम स्थिति में वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अब जो होना था वो तो हो चुका था। अभी बात थी उससे आगे की, क्योंकि अब इन तीनों का अंतिम संस्कार तो करना ही था।
तभी एक स्त्री थोड़ी सी हिम्मत करके दरवाजे को खटखटाती है और कहती है, माँ साहिब प्लीज आप बाहर आइए। तभी अंदर से दमयंती कोई जवाब नहीं देती, फिर वो लगातार दरवाजे को खटखटाती रहती है। कुछ समय के बाद दमयंती बाहर आती है। उसके चेहरे पे बिल्कुल ही नीरसता थी, उसकी आंखें सूख चुकी थी। अब वो स्त्री हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ साहिब अब आपको अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। हालांकि ये शब्द बोलते हुए उस स्त्री की जुबान हलक से आ गई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि दमयंती कुछ भी कर सकती है। वो दमयंती से बहुत डरते भी थे, लेकिन दमयंती आज इस हालत में नहीं थी कि वो ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया दे, और वो सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला देती है। जहाँ एक तरफ अनिका विजयी होकर भी शांत थी और दमयंती टूट चुकी थी, इधर पुराने शमशान के पास एक ऊंची रेत की चट्टान पर चारों तरफ राख, जली हुई जमीन, अधजली झाड़ियों की गंध और बीच में 3 शव, एक लच्छो का, दूसरी ओर रुद्र मादेवी का और उसके एक साइड में निपुण मीना का। दमयंती सफेद कपड़ों में आती है, चेहरे पर राख लगी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं लेकिन आंखें सूनी है। वो घुटनों पर बैठती है, अपनी बेटी के चेहरे को छूती है और कांपती आवाज में बोलती है, तुम मुझसे आगे थी ना शक्ति में, फिर क्यों हार गई मेरी बच्ची? तुम तो सब कुछ कर सकती थी, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसी चीज तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं थी। मैंने तुझे लड़ना सिखाया था बेटा, मरना नहीं। पास में रुद्रमा देवी का भी शव रखा था, उसके सिर पर एक टूटा हुआ मुकुट पड़ा था। दमयंती उसकी ओर देखती है और कहती है, माँ आपने कहा था कि युद्ध हमें अमर बनाएगा, पर आपने ये नहीं बताया था कि अमरता की कीमत मुझे इतनी भारी भी चुकानी होगी। ये सब करते हुए फिर वहाँ की बाकी स्त्रियां अंतिम संस्कार की तैयारी करती हैं। चारों ओर चुप्पी है, केवल हवा में उड़ती राखों की सरसराहट है। अब दमयंती उठती है और खुद अपनी बेटी की चिता सजाती है। हर लकड़ी रखती है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को कंबल उड़ा रही हो। दमयंती अब अग्नि जलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, फिर कुछ समय के लिए रुक जाती है। अब कुछ सोच के फिर से वो अपने मन को शांत करती है और दीपक जलाती है और तीनों चिताओं को अग्नि देती है। लपटें उठती हैं और अब सबकी आंखें नम हो जाती हैं। दमयंती अब अग्नि को देखती है, फिर आसमान की ओर। उसकी आवाज़ अब धीमी नहीं पर शांत है। अब वो अपने मन में कहती है, मैं अब और नहीं लड़ूंगी। अमरता के चक्कर में आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया। क्या करूंगी मैं ऐसे जीवन का जब इस जीवन में मेरे साथ कोई मेरा अपना होगा ही नहीं? क्या फ़ायदा ऐसी अमरता का जिसमें मुझसे अब अकेले ही जीना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सब कुछ इन लपटों में चला गया और अब सिर्फ राख बची है, वो भी सिर्फ मेरी आत्मा की। कभी कभी जीतना भी हार जैसा लगता है और हार इंसान को इंसान बनाती है। उस रात जब 3 औरतें युद्ध की देवी बनकर लड़ी थी, एक माँ बनकर हार गई और एक माँ बनकर जीत गई। दमयंती अकेली मंदिर में प्रवेश करती है। सिर पर उसके सफ़ेद चुनरी, माथे पर कोई तिलक नहीं, बस मौन, और वो झुककर शिवलिंग पर जल चढ़ाती है और पहली बार किसी से शक्ति नहीं शांति मांगती है, क्योंकि अगले दिन अब दमयंती को अपनी वही प्रतिक्रिया पूरी करनी थी। अब दमयंती एक मंदिर में चली जाती है। दमयंती आज बहुत ही शांत थी। शिवजी के मंदिर के सामने जाके अब दमयंती कहती है, जिसने पूरी जिंदगी दूसरों से बदला मांगा है शिवजी, अब उसे खुद से ही माफ़ी मांगनी है। क्या वक्त ऐसा भी आता है जब दुश्मन ही तुम्हारे भीतर बैठा हो? दमयंती अब शिवलिंग को स्पर्श करती है और उसकी आंखों में आंसू बहते हैं। दमयंती अब वही किले के पास के गांव के विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम बनवाने की सोचती है। उसके पुराने सैनिक अब सेवा में लगते हैं। वो रोज तुलसी लगाती है और हर पौधों को अपनी खोई हुई बेटी का नाम देती है। दमयंती अब मन में ही संकल्प करती है कि मैं अब कोई शक्ति नहीं बनना चाहती, मैं सिर्फ एक इंसान बनना चाहती हूँ। जो एक बच्ची को बचा नहीं पाई, वो अब क्या पता सैकड़ों लोगों की जान बचा पाए। वो अपने मन में ही एक संकल्प लेती है कि जो राख बन जाए वही असली जमीन है, उस पर बस जब बीज गिरता है तो जीवन फिर से फूटता है। दमयंती अब जीवन की रक्षक बनेगी और यही उसकी असली विजय होगी। इधर दूसरी तरफ अब तक अनिका मारवा हाउस में वापस आ चुकी थी। अनिका अब जल्दी ही मारवा हाउस सुबह होने से पहले ही आ गई थी। अब रोहित पूछता है, क्या हुआ अनिका, तुम बड़ी ही जल्दी आ गई?
अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। तब रोहित अनिका को बेड पर आराम से बिठाता है और पूछता है, अनिका क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज अनिका के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी थी क्योंकि पिछली रात वो विक्की के लिए तैयार होकर गई थी, क्योंकि वो विक्की से अब अपना बदला लेना चाहती थी। जब वो मारवा हाउस से गई थी तो वही अपने पुराने कपड़े, पूरा ब्लैक आउटफिट, ब्लैक शूज, ब्लैक कोट, ये सब पहन के वो जैसे एक ब्लैक कैट बन के जाती थी। उसका सारा का सारा हुलिया वैसा ही था। वो ऐसे तैयार होकर विक्की को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए गई थी। लेकिन जैसे ही वो वहां पर जाती है तो वो देखती है कि विक्की की हालत तो पहले से ही बहुत ही खराब थी। अनिका अब वहां जाकर देखती है कि विक्की पहले से ही काफी खास रहा था। अनिका वहां जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है और अब विक्की को बोलती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने आकाश को क्यों बदलवाया? तुम तो आकाश के सबसे अच्छे मित्र थे ना, और उसकी कंपनी के वकील भी थे। तुमने आकाश को एक दोस्त होने के नाते इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? विक्की अब अनिका की बातों को सुनकर पश्चाताप में घिरा हुआ था, लेकिन विक्की के पास अब कहने के लिए शब्द नहीं थे। वो बस लगातार अनिका की बातों को ही सुनता जा रहा था। जब अनिका ने देखा कि विक्की कोई जवाब नहीं दे रहा है, तब एक बार अनिका गुस्से से कहती है, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? अब विक्की अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं क्या बता सकता हूँ अनिका, तुम्हें सब कुछ तो पता ही है, अब मैं क्या बताऊँ? उस समय मैं मजबूर हो गया था अपने दोस्त को धोखा देने के लिए, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ तो मैंने बाद में, जब दमयंती ने नकली आकाश को मारने का भी आदेश दिया था, तो मैं वो काम भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस काम के लिए मना कर दिया था। हालांकि इस बात के लिए, अगर तुम्हें नहीं पता है, मैं सागर सन्याल से भी मिला था और उसमें सागर सन्याल ने भी मेरा साथ दिया था। लेकिन अगले ही पल जब मुझे पता चला कि सागर सन्याल की तो मौत हो चुकी है। अब तुम ही बताओ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं? क्योंकि जब ये सब प्लानिंग चल रही थी तब दमयंती ने मेरे पापा को किडनैप कर लिया था। मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैं ना तो तुम्हें धोखा देना चाहता था, ना ही गुलेरिया परिवार को, और आकाश तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। तो तुम ही बताओ मैं कैसे आकाश को धोखा दे सकता था? सॉरी अनिका, लेकिन मैं अपनों के आगे मजबूर था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे पापा को मौत के घाट भी उतार सकती थी। और रही दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं खुद को न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे इसमें कोई भी अफसोस नहीं। तुम मुझे जान से मार सकती हो, इसका मुझे कोई भी गम नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इतना कहते हुए ही विक्की अपने शब्दों को अपने अंदर ही रख लेता है और अब वो कोई जवाब नहीं देता। अब अनिका भी समझ जाती है कि विक्की अब बोलना क्या चाहता था। फिर एक पल के लिए अनिका फिर विक्की से कहती है, ये तुम्हारी हालत? तब विक्की कहता है, बस कुछ नहीं, जाने दो। अनिका, जो कि एक डॉक्टर थी, वो समझ जाती है कि विक्की को शायद कोई सीरियस इससे ही बीमारी हुई है। वो फिर से पूछती है, क्योंकि अनिका विक्की पर पहले से ही बहुत ही गुस्सा थी। अब वो थोड़ा गुस्से में पूछती है तो विक्की बताता है कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर है। इसलिए ही जब दमयंती ने मुझे आकाश को मारने के लिए बोला था तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं अब मरना पसंद करूंगा। इससे ज़्यादा धोखा अब मैं और अपने अपनों को नहीं दे सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आकाश के साथ तुम सबको भी अपना माना था। अब अनिका को अब आज विक्की की आंखों में कोई सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए अब अनिका ने विक्की से कोई बदला नहीं लिया और वो उसको उसी के हाल पर छोड़कर वापस ही मारवा हाउस आ चुकी थी। जब रोहित अनिका से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई, तब अनिका रोहित को वहां पर बीती सारी बातों को बता देती है। अब रोहित अनिका को गले लगा लेता है और कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू अनिका, तुमसे कोई भी नहीं जीत सकता। और एक यही बात है जो मुझे तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी लगती है। तुमने जो किया सही किया। विक्की ने जो भी अगर गलत किया है तो भगवान उसे उसकी सजा देगा। उसकी सजा देने वाले हम कौन होते हैं? मैं मानता हूँ विक्की ने बहुत ही गलत किया है, लेकिन विक्की ने अब तक आकाश का साथ भी तो दिया है, और तुम्हारा भी, क्योंकि जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो विक्की ने ही तुम्हारा बहुत ज़्यादा साथ दिया था। अनिका अब एक हल्की सी स्माइल करती है और वो रोहित के गले लग जाती है। आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। अगर मेरे से इसमें कोई गलती हो तो कृपया करके मुझे माफ़ करना।
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने अपनी एक द रिटर्न एक स्टोरी उसको भी अपलोड किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उस स्टोरी को देखने में भी आप सब मुझे पहले जैसा ही प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।